वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज़ और आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के हवाले से। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने कराची के शहरियों से 9 अरब रुपए सालाना जमा करने का मंसूबा बना लिया है। KMC के लिए के इलेक्ट्रिक बिजली के बिल के जरिए 100 से 200 रुपए वसूल करेगा, जबकि KMC को सालाना 9 अरब रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हम कराची के बल्दियाती इदारों को माली मुस्तहकम करना चाहते हैं। KMC मुख्तलिफ किस्म के 13 टैक्स वसूल करती है। हम चाहते हैं कि लोकल टैक्सेस की कलेक्शन बेहतर जरिए से होनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने KMC और DMCs के लिए फायर और कंजर्वेंसी टैक्सेस के इलेक्ट्रिक बिलों के जरिए वसूल करने का मंसूबा तैयार कर लिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं कि ऐसा कोई मुआहदा मुताल्लिका हुकूमती इदारों की मंजूरी से मशरूत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत के इलेक्ट्रिक और KMC का इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला का कहना था कि हम कराची के बल्दियाती इदारों को माली मुस्तहकम करना चाहते हैं, जबकि KMC मुख्तलिफ इकसाम के 13 टैक्सेस वसूल करती है। हुकूमत सिर्फ 2 फायर और कंजर्वेंसी टैक्सेस के इलेक्ट्रिक बिल के जरिए वसूल करना चाहती है। इस वक्त इन 2 टैक्सों की मद में 21 करोड़ रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जबकि प्लान के मुताबिक KMC के लिए के इलेक्ट्रिक अपने बिल के जरिए 100 से 200 रुपए KMC के लिए वसूल करेगी। के इलेक्ट्रिक अपने 20,56,000 सार्फिन से अपने टैक्सेस लेगी। अगर मुआहदा हो जाए तो KMC को सालाना 9 अरब रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि के इलेक्ट्रिक की तजवीज़ पर वफाकी हुकूमत से इसे कानूनी इजाज़त दिलवाई जाएगी। अगर के इलेक्ट्रिक और KMC में वसूली का मुआहदा हो जाता है तो के इलेक्ट्रिक के बिल भी आसानी से अदा हो जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इस तरह हर माह सूबाई हुकूमत के फंड से चलने वाली KMC माली तौर पर खुशहाल हो जाएगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि इदारा एक रेगुलेटेड माहौल के तहत काम करता है। के इलेक्ट्रिक के बिजली के बिलों में KMC टैक्सेस की वसूली मुताल्लिका हुकूमती इदारों की मंजूरी से मशरूत है। और अब खबर शामिल करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हवाले से। तो आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि ये प्लान KMC के लिए इनकलाब जैसा होगा, जबकि कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे बल्कि वसूली का तरीक़ेकार बदल रहे हैं ताकि कोई डंडी ना मारी जा सके। मुर्तज़ा वहाब ने यह भी कहा कि हर माह कराची के अवाम को बताऊंगा कि कितना टैक्स जमा और कहाँ खर्च हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि ये प्लान KMC के लिए इनकलाब जैसा साबित होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे बल्कि वसूली का तरीक़ाकार बदल रहे हैं ताकि कोई डंडी ना मारी जा सके। हर माह कराची के अवाम को बताऊंगा कि कितना टैक्स जमा और कितना वसूल हुआ। और अब कुछ तस्करा करेंगे कराची के साबिक मेयर वसीम अख्तर का। तो आपको बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि शहर क्यों मुस्तस्ना होंगे, क्या वहाँ की लोकल बॉडीज़ बहुत खुशहाल हैं। उन्होंने कहा क्या वहाँ सफाई की ज़रूरत नहीं। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने सवालात उठा दिए। कहते हैं कराची पहले ही सिंध को 95% टैक्स देता है, बताया जाए बदले में सिंध हुकूमत ने कराची को क्या दिया। सिंध के दीगर शहर क्यों मुस्तस्ना होंगे, क्या वहां की लोकल बॉडीज बहुत खुशहाल हैं, क्या वहां सफाई की जरूरत नहीं। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने सवालात उठा दिए। कहते हैं कि कराची पहले ही सूबा सिंध को 95% टैक्स देता है, बताया जाए कि बदले में सिंध हुकूमत ने कराची को क्या दिया। और अब कुछ तस्करा करेंगे वज़ीर आला हाउस में होने वाली अहम बैठक के हवाले से। तो आपको बताएं कि KMC और KDA तनाज़े के हल के लिए वज़ीर आला हाउस में अहम बैठक लगी, जबकि सिंध हुकूमत का KDA को बहरान से निकालने के लिए KDA को एक और ग्रांट देने का फैसला। आपको मजीद बताएं कि वज़ीर आला सिंध की KMC और KDA को एक दूसरे के खिलाफ केसेस वापस लेने के लिए हिदायत, जबकि इजलास में पार्किंग प्लाजा इम्प्रेस मार्केट KDA को देने का फैसला कर लिया। आपको बताएं कि इजलास में वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह, एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबलो, स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात खालिद चाचर, DG KDA आसिफ मेमन, डायरेक्टर KDA खालिद मसरूर शरीक हुए। इजलास में बताया गया कि बारादरी पर अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई है। ये पार्किंग PC होटल मकामी होटल को किराए पर दी है, जबकि मकामी होटल 35 लाख सालाना किराया देता है। यह अराजी KMC की है और सिटी
सिटी हुकूमत ने इस पर पार्किंग बनाई थी। स्कीम 35 गुलिस्तान ज़हूर लाइन एरिया कहलाता है, जबकि वज़ीर आला सिंध ने फैसला किया है कि यह अराजी KMC की है और KMC को वापस दी जाए। पार्किंग प्लाजा एम्प्रेस मार्केट KDA की अराजी है। इसमें 120 दुकानें, दफातर और पार्किंग स्पेस है, जबकि पार्किंग प्लाजा पर KMC और KDA दोनों दावेदार हैं, लेकिन अराजी KDA की है। वज़ीर आला सिंध ने यह प्लाजा KDA को देने का फैसला किया है, जबकि इश्तहारात की कलेक्शन DMCs KDA और KMC कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने फैसला किया कि वो जिसकी जुडिशरी है वो इश्तहारात का काम करे। वज़ीर आला सिंध ने KMC और KDA को एक दूसरे के खिलाफ केसेस वापस लेने की हिदायत भी जारी कर दी। अब जो पार्किंग प्लाजा के 35 लाख रुपए अदालत में जमा हो रहे हैं ताकि वो इदारे को मिले। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची में हर रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ी पर 50 रुपए KMC की सड़कों के लिए खर्च किए जाएं, जबकि वज़ीर आला सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटर को कहा कि कौंसल रेजोल्यूशन भेजें। कौंसल रेजोल्यूशन पर कानून साजी करके 50 रुपए कलेक्शन की गुंजाइश भी पैदा की जाए। और अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन के इलाके में बाग़ रुस्तम का इफ्तिताह कर दिया, जबकि उन्होंने इफ्तिताह के मौके पर कहा कि सिंध हुकूमत आइंदा 6 माह में बल्दियाती इंतखाबात कराने को तैयार है। मुर्तज़ा वहाब ने यह भी कहा कि बल्दिया उज़्मा कराची में तब्दीली आ रही है। तब्दीली की इब्तदा बन पार्ट्स को तफरी के लिए मुहैया कर रहे हैं, जबकि यहाँ इख्तियारात का नहीं बल्कि नीयतों का फ़र्क है। वही KMC है, वही इख्तियारात हैं और काम आप सबके सामने है। कराची के 40 बाग खोल कर आवाम को तफरी फराहम की जाएगी। क्लिफ्टन के एक और पार्क बाग़ रुस्तम का इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अपने हाथों से रिबन काट कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था बाग़ रुस्तम बंद था और गंदगी का ढेर बना हुआ था, जिसे मयारी बनाकर आवाम की तफरी के लिए खोल रहे हैं। कराची के 40 पार्क खोलकर आवाम को मयारी तफरी फराहम करेंगे। KMC के पार्क्स डिपार्टमेंट ने ना सिर्फ इस पार्क के दरवाज़ों को खोला, इसकी गंद को, कचरे को साफ़ किया, पार्क में प्लांटेशन का नया प्रोसेस स्टार्ट किया, पानी का बंदोबस्त किया, बल्कि एक और ख़ूबसूरत कोने में पोर्शन खेती बाड़ी का भी स्टार्ट किया जहाँ पर हम सब्जियाँ उगाएंगे। ये तमाम चीज़ें 30 रोज़ के अंदर उसी KMC ने की जिसके बारे में माजी में कहा जाता था कि इख्तियारात नहीं है। और आप सबको याद होगा, मैं बार बार आप लोगों को गुजारिश करता था कि इशू इख्तियारात का नहीं, नीयत का है। उन्होंने कहा KMC में तब्दीली आ रही है, अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं डाल रहे, सब पुराने हैं, उनकी वसूली को करप्शन से पाक बना रहे हैं। उनका कहना था KMC ने नालों पर तजावजात हटाकर नक्कासी आपका मसला हल किया, इसका क्रेडिट वफाक ले जाना चाहता है। कि जब कुछ अच्छा होता है तो PTI कहती है, गवर्नर साहब कहते हैं हमने किया है। जब भी कुछ अच्छा होता है, और जब कुछ बुरी चीज़ होती है कहते हैं जी KMC जिम्मेदार है, सॉलिड वेस्ट जिम्मेदार है, सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। तो वो जो नाले के खिलाफ के ऊपर जो कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई में सिंध हुकूमत के बगैर तो वो कार्रवाई हो नहीं सकती थी, KMC के बगैर तो वो कार्रवाई हो नहीं सकती थी। तो मैं समझता हूँ KMC की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस कामयाबी को वो अकेले अचीव कर नहीं सकते थे। तो वो तमाम चीज़ें ऐसा अंदाज से कर ली गई हैं। जो सफाई की सिचुएशन भी है वो बहुत बेहतर है अगर आप 6 महीने पहले से इसका मुकाबला करते हैं। मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था इन्हीं इख्तियारात में बेहतर अंदाज में काम करके दिखा रहे हैं। बात इख्तियारात की नहीं बल्कि नियत में फर्क की है। हालिया बारिशों में बेहतर अंदाज में अमले के साथ मिलकर काम किया। मुर्तज़ा वहाब ने बाग़ रुस्तम पार्क का दौरा किया और इसको खूबसूरत बनाने पर अमले की कारकर्दगी को सराहा। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। इस्लामी के धरनों का तो आपको बताएं कि कराची में पानी का बहरान, जमात इस्लामी का MD वाटर बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना, जबकि मुजाहिरीन के कराची को पानी दो के फलक शगाफ नारे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड पर सिंध हुकूमत ने अपना कब्जा किया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची को तरजीह नहीं देते, जबकि MQM हुकूमत से कभी पानी के लिए नहीं रूठी। नून लीग MQM पीपल्स पार्टी ने कराची को कभी ओन नहीं किया।
हक दो कराची को, पानी दो कराची को। शहर भर में पानी की अदम फराहमी पर जमात इस्लामी ने वाटर बोर्ड के मरकजी दफ्तर के सामने 5 घंटे का तवील धरना दे दिया। कारकुनान ने कुछ देर के लिए शार फैसल के दोनों ट्रैक भी बंद किए, जिस पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म कराची पैकेज का ऐलान करते हैं, लेकिन कराची को एक धेला नहीं देते। पीपल्स पार्टी कराची दुश्मनी में सबसे आगे है। कराची वालों को पानी नहीं देते, जबकि टैंकर माफिया को खुली छूट है। जो पानी कराची में मौजूद है, उस पानी को भी हम ये देखते हैं कि हमें फराहम नहीं किया जा रहा। टैंकरों में पानी आता है, लेकिन नलकों में पानी नहीं आता है। इसलिए हम ये पूछना चाहते हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब आकर ऐलान करते हैं, वो 1100 अरब रुपए के पैकेज का हमें बताएं कि वो पैकेज कहां है। उसमें K4 मंसूबे के लिए आप पैसे क्यों नहीं रखते हैं? आप क्यों नहीं इस तरह से हालात को बनाते हैं कि कराची के लोगों को कोई हक मिले। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि हम धरना खत्म नहीं कर रहे, बल्कि बल्दियाती इंतखाबात तक धरना तहरीक शुरू कर रहे हैं। CM हाउस भी जाएंगे और हुक्मरानों का घेराव भी करेंगे। अब हुक्मरानों को कराची का हिसाब देना होगा। इंशाअल्लाह 12 सितंबर को कराची में एक नया ट्रेंड पैदा होगा और कराची अपने असल की तरफ लौटना शुरू हो जाएगा और बल्दियाती इंतखाबात तक ये सफर तेजी से आगे बढ़ेगा। बल्दियाती इंतखाब आप पूछेंगे वो तो करा नहीं रहे, तो वो करा नहीं रहे जभी तो हम धरने देंगे, जभी तो हम वजीर आला हाउस जाएंगे और उनसे कहेंगे कि कराची को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, कराची को इख्तियार दो, कराची को हुकूमत दो, कराची को सिटी गवर्नमेंट दो, कराची को उसका हक दो। पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं, नाम मुर्तजा वहाब का, चेहरा मुर्तजा वहाब का, कहानी सारी वडेरों की, करप्शन सारे धंधे सब वडेरों के। ये दोगली पॉलिसी पीपल्स पार्टी को खत्म करनी होगी और PTI को भी बताना होगा कि वो कराची को पाकिस्तान का हिस्सा भी समझते हैं कि नहीं समझते। हाफिज नईम उर रहमान ने 5 घंटों बाद धरना खत्म करने का ऐलान किया और कारकुनान पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और अब खबर शामिल करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से। तो आपको बताएं कि कराची में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की सरगर्मियां मजीद तेज़ हो गई हैं। बल्दियाती इंतखाबात में कंटोनमेंट के 42 वार्ड में 349 उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाक सरजमीन पार्टी, मुस्लिम लीग और दीगर सियासी और मजहबी जमातें भी मैदान में जोर आजमाई करेंगी। शहर कायद में 12 सितंबर को होने वाले इंतखाबात में कल 8,73,955 राय दहिंदेगान अपनी राय का इजहार करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। जी हफीज अंसारी, मजीद क्या तफसीलात है कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से? सियासी मुहिम किस तरीके से चल रही है? बिल्कुल देखें, ये कंटोनमेंट जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ इलाकों में अगर हम देख रहे हैं तो एक रात में भी रत जगह का मंजर देखने में आ रहा है। और कंटोनमेंट के इलाके का हो, क्लफ्टन का हो, बिजली का हो, दिल्ली कॉलोनी का हो, डिफेंस का हो या गुलिस्तान जोर का हो, गार्डन का हो या दीगर इलाके हो, सदर का इलाका हो, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी सियासी जमातों के दरमियान जो है कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। बैनर लगाने के हवाले से, इंतखाबी मुहिम चलाने के हवाले से, ऑफिस वगैरह के हवाले से तो बड़ी गेमा गेमी है। हर पार्टी जो अपना दावा कर रही है कि उसका कैंडिडेट जो कामयाबी हासिल करेगा, लेकिन उसके हवाले से अपडेट मैं ये देता चलूं कि दफ्तर सूबा इलेक्शन कमिश्नर सिंध की जानिब से जो है जो ऑफिसर इलेक्शन कमीशन में ऑफिसर जो है ड्यूटी का फराइज अंजाम देंगे, उनके नामों का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर सूबा इलेक्शन कमिश्नर सिंध की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक 12 सितंबर 2021 इतवार को होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड में मकामी हुकूमतों के इंतखाब के सिलसिले में दफ्तर सूबा इलेक्शन कमिश्नर सिंध में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें 3 टीमें डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में अपने फराइज अंजाम देंगी। इस सिलसिले के अंदर जो है पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी। नताइज मुकम्मल होने तक जो है ये ऑफिसर अपने फराइज अंजाम देंगे। इसमें इफ्तिखार हुसैन इलेक्शन कमिश्नर कराची और कराची क्लफ्टन जनूबी में अपने फराइज अंजाम देंगे। इसी तरह मोहम्मद इमरान जूनियर पर्सनल असिस्टेंट फैसल शर्की में अपने फराइज अंजाम देंगे। सलमान सलीम सब असिस्टेंट है मनोड़ा तिमारी में अपने फराइज अंजाम देंगे।
بابر ملک جونیئر پرسنل اسسٹنٹ ہے، کورنگی کریک اور کورنگی میں اپنے فرائض انجام دیں گے۔ اسد میرانی جونیئر اسسٹنٹ ملیر ہیں، یہ ملیر میں اپنے فرائض انجام دیں گے۔ نوید علی ڈیٹا انٹری آپریٹر ہیں، یہ حیدرآباد اور سندھ وغیرہ کے نواقل کے وہاں کے بھی آفیسرز کا ساتھ ساتھ اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں تمام جو ہے کنٹونمنٹ کے الیکشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور 12 ستمبر کو الیکشن جو ہونے جا رہا ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے باز لے جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حفیظ انصاری ہمیں تفصیلات بتانے کے لیے۔ شہر قائد میں 12 ستمبر کو ہونے والے انتخابات میں کل 8,73,955 رائے دہندگان اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، MQM، پاکستان تحریک انصاف، پاک سرزمین پارٹی، مسلم لیگ اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی میدان میں زور آزمائی کریں گی۔ منوڑا کنٹونمنٹ کی 2 نشستوں پر پیپلز پارٹی کو برتری حاصل ہے۔ فیصل کنٹونمنٹ بورڈز کے 10 وارڈز میں مختلف جماعتوں اور 88 آزاد امیدوار میدان میں ہیں، تاہم بیشتر وارڈز میں اصل مقابلہ مسلم لیگ نون، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے مابین متوقع ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مجموعی طور پر فیصل کنٹونمنٹ کے 2,96,460 سے زائد آبادی کے لیے 10 وارڈز ہیں، جبکہ گلشن اقبال، گلستان جوہر، ڈک روڈ اور نیشنل اسٹیڈیم کنٹونمنٹ ایریاز پر مشتمل ہے۔ کورنگی کنٹونمنٹ بورڈ کے 5 وارڈز میں مختلف جماعتوں اور 49 آزاد امیدوار میدان میں ہیں، تاہم بیشتر وارڈز میں اصل مقابلہ جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے مابین متوقع ہے، جبکہ 2 وارڈز میں MQM پاکستان کے امیدوار بھی مقابلے کی پوزیشن میں ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 12 ستمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کورنگی کنٹونمنٹ بورڈ کی مجموعی طور پر 57,745 افراد کی آبادی کے لیے 5 وارڈز قائم کیے گئے ہیں۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر علی حیدر زیدی نے الیکشن کمیشن کے شو کاز نوٹس کا جواب جمع کرا دیا۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے الزامات کی علی حیدر زیدی نے تردید کر دی۔ علی حیدر زیدی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی مہم کا حصہ بننے اور امیدوار کو فنڈز کی فراہمی کے الزامات کے ثبوت نہیں دیے ہیں، جبکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن شو کاز نوٹس فوری طور پر واپس لے۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور علی حیدر زیدی نے الیکشن کمیشن کے شو کاز نوٹس کا جواب دے دیا، الیکشن کمیشن کے الزامات کی تردید کر دی۔ علی حیدر زیدی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی مہم کا حصہ بننے اور امیدوار کو فنڈز کی فراہمی کے الزامات کے ثبوت اب تک نہیں دیے ہیں، جبکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن شو کاز نوٹس فوری طور پر واپس لے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی انتخابات وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی اقبال سان قوانین کے مرتکب قرار دے دیے گئے ہیں، جبکہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نے ایکشن لے لیا۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے اقبال سان کو وضاحت کے لیے طلب کر لیا۔ کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی انتخابات وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی اقبال سان قوانین کے مرتکب قرار، قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ایکشن۔ الیکشن کمیشن نے اقبال سان کو وضاحت کے لیے طلب کر لیا۔ تو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کراچی میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے بڑے برساتی نالوں سے تجاوزات ختم کرنے کا مشن آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، جبکہ گجر اور اورنگی نالے پر سے 99% تجاوزات کا خاتمہ کر دیا ہے۔ گجر اور اورنگی نالے پر 7 مقامات پر انہدامی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ نالے پر قائم رہائشی عمارتوں کو مسمار کرنے کا سلسلہ بھی جاری، جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے جیل چورنگی پر KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، جیل چورنگی برج کے نیچے قائم تجاوزات کو مسمار کر دیا، جبکہ بالائی گزرگاہ کے نیچے کھڑی ناکارہ گاڑیاں اور دیگر سامان ضبط کر لیا۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ جمشید ڈویژن میں جیل چورنگی برج کے نیچے قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، ناکارہ گاڑیاں اور دیگر تجاوزات ضبط کر لی گئیں۔ کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر جمشید ڈویژن امین لاکھانی نے عملے کے ساتھ کی۔
डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर के मुख्तलिफ रोड, मैंसफ्लेट स्ट्रीट, तायरा मस्जिद के अतराफ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में फुटपाथ पर रखे होटल का सामान, कुर्सियां, मेज़ें, ठेले पथारे, केबिन, पंक्चर बनाने का सामान और दीगर तजावजात जब्त कर ली गयी। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर सदर नोमान अहमद ने अमले के हमरा की। बरसाती नालों से तजावजात के खात्मे के लिए गुज्जर नाले पर 4 मकामात पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। औरंगी नाले पर 3 मकामात पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जो कि आखिरी मराहिल में है। इन तमाम ऑपरेशंस की निगरानी सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट कैंप बशीर सिद्दीकी कर रहे थे। ऑपरेशन में इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस व दीगर इदारे मौजूद थे। हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर अहमद चन्ना ने कहा है कि इंडस्ट्री वेब पोर्टल पर तमाम कारोबारी हजरात अपने कारोबार से मुतालिक तफसीलात और रजिस्ट्रेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करें, ताकि इंडस्ट्रियल एरिया से कचरा उठाने का काम का जल्द अज जल्द आगाज किया जा सके। काटी के वफ्द से मुलाकात के दौरान MD जुबैर चन्ना ने कहा कि कचरे की मिकदार, कचरा कितनी कसरत से पैदा होता है, जबकि कचरे की नौइयत, एरिया और दीगर तफसीलात का डेटाबेस होना इंतहाई जरूरी है। डेटाबेस की तैयारी के बाद सनती फुजला और म्यूनिसिपल कचरा उठाने के लिए लाएअमल मुरतब किया जाएगा। अभी कराची में 6 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जहां दफातर, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स और दीगर कारोबारी हजरात हैं, जिनका मुकम्मल डाटा दरकार है। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 23 में तकरीबन 300 यूनिट हैं और साइड इंडस्ट्रियल एरिया सुपर हाईवे में तकरीबन 500 यूनिट है। यहाँ से कचरा उठाने का तजुर्बाती काम का आगाज अगले चंद दिन में किया जाएगा, जिससे मालूम होगा कि कितना और किस नौइयत का कचरा पैदा हो रहा है। इस ज़मन में फैक्ट्रियों, दफातर और दीगर कारोबारी हजरात को कचरे के लिए 2 बैग्स फराहम किए जाएंगे। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट अलग और सनती फुजला अलग उठाया जाएगा। इस मौके पर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वफ्द ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि आगाही के लिए कोई सेमिनार मुनक्किद किया जाएगा, जहां मुकम्मल आगाही और रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तफसीलात दी जाएंगी, ताकि जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन का अमल यकीनी बनाया जा सके। इजलास में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक निजामानी, कंसल्टेंट रियाज गोल, सदर काटी सलीम उज़्ज़मा, सदर साइड सुपर हाईवे एसोसिएशन इंजीनियर निसार अहमद और सदर साइड एसोसिएशन अब्दुल हादी ने शिरकत की। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ डॉक्टर अफशर उबाब सैयद ने कहा है कि बरसाती नालों पर कायम तजावुजात एक संगीन मसला है। अवाम को चाहिए कि वो अज खुद इन तजावुजात को हटा लें और बरसाती नालों में पानी और सीवरेज की लाइनों को ख़त्म और इनमें कचरा ना डालकर इंतज़ामिया के साथ अपने भरपूर ताउन का मुजाहरा करें। मुताल्लिक़ अफसरान के हमरा डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ मकामात पर बरसाती नालों की सफाई के जारी कामों के मुआयने के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ डॉक्टर अफशर उबाब सैयद ने कहा कि बेशर मकामात पर पीने के पानी की लाइनें नालों में से गुजर रही हैं, जो कि इंतहाई मुज़र तरीक़ेकार है। वाटर बोर्ड इंतज़ामिया इन लाइनों को फिल फौर शिफ्ट करने के लिए फौरी इक़दाम करे। डिस्ट्रिक्ट साउथ में मुख्तलिफ बरसाती नालों की सफाई के काम के लिए फौरी इक़दाम करे। डिस्ट्रिक्ट साउथ में मुख्तलिफ बरसाती नालों में तेज़ी से जारी है ताकि बरसात के मौके पर बीमारियों के फैलाव का सदेबाब हो, आवाम को सेहतमंदाना माहौल की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और बारिश का पानी गली मोहल्लों और शाहराहों पर जमा ना हो। उन्होंने मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जिन मकामात पर सिलेबस मिसिंग है वहाँ उनकी फौरी तनसीब की जाए। मेरीन ड्राइव नाले की डी स्लेटिंग का काम आज से शुरू किया जाएगा। खुले नालों के करीब की गुजरगाहों को महफूज बनाने के लिए अतराफ की टूटी हुई दीवारों की मुरम्मत की काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि अवाम खुसूसन बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे नालों में ना गिरने पाएँ। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने साबिक अपोजिशन लीडर DMC जुल्फ़िकार कायम खानी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जमशेद जोन सलमान मेमन के हमरा PCHS नर्सरी मार्केट के नज़दीक शहरियों की आसानी के लिए 50 फीट ऊंचाई तक बनाए जाने वाली शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवामी सीढ़ी का इफ्तिताह कर दिया।
TCH नर्सरी मार्केट के नज़दीक शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवामी सीढ़ी का इफ्तिताह करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने कहा कि आवाम को सहूलियात फराहम करने के हवाले से मंसूबे बनाए जा रहे हैं। मज़कूरा सीढ़ी का इफ्तिताह इसी सिलसिले की कड़ी है। ज़िला शर्की में अवामी सहूलियात के पेश नज़र दीगर काम जारी हैं। कोशिश कर रहे हैं कि दस्तयाब वसाइल में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवामी सीढ़ी की तामीर को अवामी सहूलियात में बेहतरीन इजाफा करार दिया और कहा कि इस तरह के मंसूबों को आइंदा भी जारी रखा जाएगा। साबिक अपोजिशन लीडर DMC ईस्ट जुल्फ़िकार कायम खानी का कहना था कि अवाम की मुश्किलात को सामने रखते हुए मज़कूरा अवामी सीढ़ी की तामीर की गई है। बल्दिया शर्की के इश्तराक से आइंदा भी इस तरह के मंसूबे जारी रखे जाएंगे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर व म्यूनिसिपल कमिश्नर समेत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सलमान मेमन की काविशों को सराहा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी की हिदायत पर महकमा पार्क्स एंड सर्विसेज की जानिब से सरसब्ज माहौल की फ़रोग और इलाकाई खूबसूरती में इजाफे के लिए इकदाम मज़ीद तेज़ कर दिए गए। महकमा पार्क्स बल्दिया कोरंगी के तहत शारा फैसल पर फ्लाई ओवर ट्रायंगल्स ग्रीन बेल्ट्स की तज़ीन व आराइश और सरसब्ज बनाने के हवाले से काम तेज़ी के साथ जारी है। डायरेक्टर पार्क्स वकास सोमरो अपनी निगरानी में ग्रीन बेल्ट्स की तज़ीन व आराइश के कामों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी की हिदायत पर सरसब्ज माहौल को फ़रोग देने के लिए बल्दिया कोरंगी ने इकदाम तेज़ कर दिए हैं। तमाम अहम शाहराहों पर कायम ग्रीन बेल्ट्स सेंट्रल आइलैंड को सरसब्ज बनाया जा रहा है। वकास सोमरो ने कहा कि सरसब्ज माहौल को फ़रोग देने के साथ साथ इलाकाई खूबसूरती में इजाफे के लिए चौरंगियों और चौराहों को भी सरसब्ज और खूबसूरत बना रहे हैं। और अब खबर शामिल करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल के हवाले से। तो आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा है कि हमारे इलाके के नौजवान खेल के मैदान में अपना लोहा मनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बशर्त है कि इन्हें खेलने के मुनासिब मौक़े फराहम किए जाएँ, जबकि ज़िला कौंसिल ने अपनी हुदूद की वसाइल की हद में रहते हुए न सिर्फ मुनक़िदा मुकाबलों की माली आहानत की है बल्कि मुतवातिर से ऐसी तक़रीब का इनक़ाद भी करवाता है। शहीद अब्दुल्ला मुराद फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल कराची नूर हसन जोखियों ने कहा कि 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा दिन है। इस हवाले से हमारी हुदूद में मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। तमाम ऑर्गेनाइजर्स को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो आने वाली नस्ल को अपनी अजीम तारीख मुंतकिल कर रहे हैं। उनका कहना था कि मलीर के नौजवानों में बड़ा टैलेंट है, लेकिन माली मसाइब की वजह से वो उरूज में ही अपने सफ़र ख़त्म कर देते हैं। इस मौके पर शहीद अब्दुल्ला मुराद फाउंडेशन के रूह रवा कामरान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हमारी फाउंडेशन बिला तफरीक मलीर के नौजवानों को आगे लाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है, जबकि फुटबॉल टूर्नामेंट के आखिर में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी आसिफ खान ने कहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत पर ज़िला केमाड़ी में आवाम को बेहतरीन वसाइल की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मीरानी और म्युनिसिपल कमिश्नर अफाक सईद के हमरा बल्दिया किमाड़ी के अफसरान के तारुफी इजलास की सदारत करते हुए वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी आसिफ खान ने कहा कि बरसात की तबाहकारियों से महफूज रहने के लिए बल्दिया किमाड़ी की हुदूद में मौजूद छोटे बड़े नालों की सफाई और चौकिंग पॉइंट्स पर डी वाटरिंग पंप्स की फराहमी के लिए अफसरान व अमला तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बुरोकार लाएं। इनका कहना था कि बल्दिया किमाड़ी में रिहाइश पजीर आवाम के देरीना मसाइल के हल के लिए बिला तफरीक इकदाम किए जाएंगे। पुरज़ा में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह डिलीवर करेंगे और आवाम को बुनियादी सहूलत उनकी दहलीज पे पहुंचाएंगे। ये हमारा अज़म है
اور کچھ محرومیاں تھی، اس محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک ضلع بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو جو تحفظات تھے، لوگوں کو چیزیں ان تک پہنچ نہیں پا رہی تھی. یہی اقدام وزیر اعلیٰ سندھ، ہمارے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، ان سب کی کوششوں سے ہوا ہے. آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ضلع کو اور مضبوط کر سکے اور یہاں پہ ترقیاتی کام ہو. ماضی میں جو ہوا وہ ہو گیا. ہم نے آگے آنے والے مستقبل کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑنا ہے کہ کل کو ہمارے بعد جو آئے گا وہ ہمیں پیٹے کہ ہمارے سے گزرے ہوئے لوگوں نے یہ کام کیا. ہم ایسی مثال چھوڑ کے جائیں گے کہ کل کو لوگ یہ کہیں گے کہ جو چھوڑ کے گئے کام وہ اچھا کام کر کے گئے، وہ ہماری کم از کم قبروں کو نہیں پیٹیں گے انشاءاللہ. اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر اقبال احمد میرانی نے بلدیاتی افسران کو بلدیہ کماڑی کی حدود میں تعمیر و مرمت کے جاری کاموں کی بروقت تکمیل کرنے کی ہدایت دی. میونسپل کمشنر آفاق سعید نے جملہ محکمہ جاتی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی. اجلاس میں موجود تمام محکمہ جات کے افسران نے اپنے اپنے شعبے جات کی کارکردگی کے حوالے سے تفصیلات سے بھی آگاہ کیا. دعوت اسلامی کے حاجی عبدالحبیب اتاری کہتے ہیں کہ شجرکاری مہم انسان کو تازہ ہوا فراہم کرنے کے لیے ماحول کو صحت مند بناتی ہے، جبکہ شجرکاری مہم کار ثواب ہے. دعوت اسلامی مجلس تاجران و FGRF کے تحت شجرکاری مہم کے سلسلے میں پاک کالونی میں پودے لگائے گئے. معزز مہمانوں نے پودے لگائے. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شجرکاری صحت مند ماحول پیدا کرتی ہے. دعوت اسلامی کا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ FGRF، اس کے تحت پورے پاکستان میں شجرکاری کا سلسلہ جاری ہے. اللہ کی رحمت سے اب تک ہم نے فروری اور اگست کی پلانٹیشن میں ملا کے 15 لاکھ کے قریب پودے لگا دیے ہیں اور یہ پودے اب درخت بننے کی طرف گامزن ہیں. ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. صرف نارمل پلانٹیشن ہم نہیں کر رہے، الحمدللہ ہم اربن فارسٹ میاں باغ کی میتھڈ کے ذریعے کراچی میں شروع کر چکے ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی اب اربن فارسٹ لگانے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کوسٹل ایریا میں مینگروو پلانٹیشن ہوتی ہے وہ بھی الحمدللہ ہم صرف ڈام کی طرف 40,000 کے قریب مینگروو پلانٹ کر چکے ہیں اور اللہ کی رحمت سے یہ سفر آگے کی طرف جاری ہے. وسیم رضا اتاری، سلطان اتاری، حمزہ اتاری نے شجرکاری مہم کو جاری رکھنے کا عزم کیا. دعوت اسلامی نے جو سٹیپ لیا تھا وہ اب پورا کیا اور 15 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ پودے لگا چکے ہیں. اور جو ہمارا سلوگن ہے، جو ہمارا نعرہ ہے وہ کیا ہے؟ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. اس کے تحت یہ سلسلہ اب جاری ہے. الحمدللہ بڑا بہت ناظم آباد میں بھی یہ آج سلسلہ ہوا ہے. دعوت اسلامی نے جو یہ سٹیپ لیا ہے شجرکاری کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے آتا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو وہ پودا لگا دو. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درخت لگانا یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے. الحمدللہ امیر علیہ السنہ مولانا الیاس قادری صاحب نے فرمایا کہ دعوت اسلامی انشاءاللہ پاکستان میں 1 ارب پودے لگائے. دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF ملک بھر میں گرین پاکستان مہم چلایا ہوا ہے. جیسا کہ سیدی امیر اہل سنت نے جو ایک نعرہ دیا کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ نہ صرف شہر کراچی، امرون سندھ، پورے سندھ کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پورے پاکستان، پنجاب، KP کے بلوچستان، الحمدللہ سب جگہ پودا لگانا ہے، درخت لگانا ہے کہ مہم پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ اشکان رسول جوک در جوک پودے لگا بھی رہے اور ان کی آبیاری بھی کر رہے ہیں. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سائٹ بشیر عباسی، ڈائریکٹر پارک عبدالقیوم سومرو، وائس چیئرمین چیمبر آف کامرس عبداللہ بٹرا، ارشاد احمد، وسیم رضا اتاری، آصف رضا قادری و دیگر موجود تھے. کیمرامین عمران یامین کے ساتھ حافظ انصاری، میٹرو 1 نیوز، کراچی. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور ضلع انتظامیہ ملیر کو کچرے سے پاک کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی، جبکہ ضلع میں انبار نہیں بلکہ کچرے کے پہاڑ بن گئے جس کو ٹھکانے لگانے والا بھی کوئی نہیں. کچرے کے انبار نے ضلع ملیر کے حسن کو کیا مان. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سمیت سندھ حکومت ہوئی بری طرح ناکام. ضلع کے دیگر مقامات کی طرح سعود آباد لیاقت مارکیٹ کا یہ مقام بھی بدترین کچرے کی لپیٹ میں ہے، جہاں انبار نہیں بلکہ کچرے کے پہاڑ بنے ہیں جس نے اہل علاقہ سمیت ہر گزرنے والے فرد کا جینا محال کر رکھا ہے. نمائشی دعوے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کام کرتے بھی ہیں تو صرف دکھاوے کے حساب سے، جہاں ان کے جو بڑے آتے ہیں اس روڈ کی صفائیاں ہوتی ہیں. باقی یہ ہے کہ ہمارے جو محلے کے حوالے سے یا لیاقت مارکیٹ جیسے بھی ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اس لیاقت مارکیٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے. ہر چیز کی پریشانی ہو گئی ہے یہاں پہ. ایک تو سب سے مین چیز ہے سیوریج کا نظام بالکل خراب ہو گیا ہے اور یہ کچرا دیکھ رہے ہیں آپ سامنے،
ये मैं मेन लियाकत मार्केट के चौक पे खड़ा हूँ। ये एक ही रोड थोड़ा बहुत सही बचा है, बाकी हर जगह चले आओ कीचड़, पानी, कचरा, सीवरेज। भाई ये ताफून फैल रहा है इलाकों में, क्या समझे, सांस लेना मुश्किल हो रही है यहाँ पे। जिले के गुंजानाबाद इलाके में सफाई सुथराई के नाकस सूरत हाल से मकीन मलेरिया, टाइफाइड, दमा, जल्दी बीमारियों समेत तरह तरह के वबाई अमराज में तेजी से मुब्तला होने लगे हैं। वहीं मरकजी सड़क भी अब ट्रैफिक के लिए बंद होने को है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। और अभी आपको बताएं कि कराची के जमशेद टाउन और जहांगीर रोड के संगम के रिहायशी कहां जाएं और अपना हाल दिल किसको सुनाएं। अहले इलाका मुताल्लिका महकमों को फरियाद दे देकर थक गया। SM सईद रोड पर सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हो गया, जिसने इलाका मकीनों को अजाब में मुब्तला कर दिया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत मुताल्लिका महकमों की नाअहली, उबलते गटर और बहता सीवरेज जमशेद टाउन और जहांगीर रोड की संगम की पहचान बन गया। पुलिस लाइन के अक़ब SM सईद रोड पर सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है, जिसके बाइस पूरा इलाका सयाद तालाब में तब्दील है। इलाका मकीनों का कहना है कि जब से होश संभाला है, इलाके को सीवरेज में ही पाया है। वज़ीर बल्दियात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची कम पानी वाले मकामात की बजाय हमारे इलाकों का दौरा करें। तो आप साहब से कहें कि कराची के उन इलाकों में आए जहाँ पर छोटे लोग रहते हैं, बड़े इलाकों में नहीं जाएं। डिफेंस, क्लिफ्टन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, इस तरफ ना जाएं। न्यू कराची, लसबेला, गोलीमार, इस इलाकों का दौरा भी करें ना, यहाँ भी वही लोग रहते हैं। फिर आपको पता चलेगा बरसात का पानी खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ। मैं 10-15 साल से जॉब कर रहा हूँ, तकरीबन ये रूटीन में देख ही रहा हूँ। ये हिसाब किताब है, आप देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा यही एक गली नहीं है। आप जिस गली में चले जाएँ तकरीबन यही हिसाब किताब है हर गली में। कितनी बार तो हम अपनी बेस पे यहाँ पे काम करा चुके हैं, लेकिन कोई कराने वाला कभी नहीं है। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बस बंदे आते हैं, पूछते पाछते हैं और चले जाते हैं। और हम अपनी मदद, आप कल हमने इस एरिया को साफ किया है, ये आपके सामने एरिया है, पानी था, अभी सामने सरकारी क्वार्टर भी है, लेकिन पीछे के नाले जो हैं वो आज के 10 से 12 साल हो गए, वो डैमेज बस्ट हो गए। कोई इलाके के कोई भी काउंसलर, कोई भी यूनियन ऑफिस मेरे सामने तो नहीं आया आज तक कि यहाँ से कोई काम हुआ है। गंदे पानी के सबब इलाके में न सिर्फ मच्छरों की बहुतात है, बल्कि मकीन, पेट, सांस, जल्दी अमराज समेत तरह तरह के वबाई अमराज में भी तेजी से मुब्तला होने लगे हैं। इलाका मकीनों ने हुक्काम बाला से दरख्वास्त करते हुए कहा कि आला हुक्काम इस संगीन सूरत हाल का नोटिस लेते हुए हंगामी बुनियादों पर इलाके से सीवरेज के मफलूज निजाम को दुरुस्त करे, ताकि उनका रहन सहन पुरफिजा और साजगार माहौल में हो सके। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी का ईदगाह ग्राउंड और बरसात के पानी के बाइस तालाब बन गया, जबकि नाकिस इंतजामात के बाइस शहरी खेलों की सरगर्मियों से भी महरूम हो गए। कराची में सावन, बरसात और बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली भी सामने आने लगी। तालाब के मनाजिर दिखाता ये ईदगाह ग्राउंड शाह फैसल कॉलोनी में वाक़ है, जहाँ ईद की नमाज के अलावा खेलों की सरगर्मियों का भी इनेकाद किया जाता है। बदकिस्मती से मुताल्लिका इदारों की नाअहली के बाइस ये ग्राउंड बरसात के पानी से भरा हुआ है। इस मौके पर शहरी का कहना था कि यहाँ सिर्फ साल में ईद के मौके पर ही काम होता नजर आता है, वैसे साला साल यहाँ कोई इकदामात नहीं किए जाते। ईद के मौके पे अच्छा खासा चंदा भी होता है, बहुत सारे लोग यानी उनको वो करते हैं, हेल्प भी करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, समझ नहीं आती इनके। बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं, वो बेचारे वो भी देख के वापस चले जाते हैं घर पे। अब इनको चाहिए, इनको इसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए इनको। तो इससे बीमारियां भी फैल सकती हैं, क्योंकि ये गंदा हो जाएगा पानी सारा इसमें, लेकिन सारे मच्छर वच्छर सब ये फैल जाएंगे। ये उनको चाहिए इसको साफ करें मेरे ख्याल में। तो ग्राउंड में बारिश के पानी के सबब इलाका मकीन खेलों की सरगर्मियों से भी महरूम हो चुके हैं, जबकि नक्कासी आपके इंतजामात न होने के सबब इलाके में मुख्तलिफ बीमारियां फूटने का भी खदशा है। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।